नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है पछतावा। अरे सुनती हो, बाजार से क्या क्या सामान लाना है, लिस्ट बना ही दो तो मैं अभी ले आता हूँ। नहीं तो त्योहार के समय में बाजार में बहुत भीड़ हो जाती है और तुम मिठाइयाँ बाजार से मंगा रही हो या हर बार की तरह सारी चीज़ें घर पर ही बनेगी। 60 वर्षीय मेवालाल जी ने अपनी पत्नी कमला जी से कहा, नहीं, मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। आपका जो मन हो ले लीजिएगा। त्योहार मनाने का मुझे अब कोई चाव नहीं है। क्या हमारे बेटे के मन में भी यही भाव चल रहे होंगे? वह तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्साह से त्योहार की तैयारी कर रहा होगा। उसे क्या पड़ी है, उसके माँ बाप किस हाल में होंगे? इस परिस्थिति के जिम्मेदार भी तो हम ही हैं कमला। अपने ही परिवार में एकता के बदले भेदभाव रखा। हमें जो सेवा सत्कार बेटे बहू से मिल रहा था, वह हमने अपनी ही करनी से गंवा दी। मेवालाल जी ने धीरे से कहा। कमला जी ने अपने पति से नजरें ना मिलाते हुए, हाँ सच में बड़ी कहलाने के लायक नहीं है हम। हमने अपनी बेटी दामाद की मीठी मीठी बातों में आकर अपने बसे बसाए घर की नींव हिला दी। तभी तो आज हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कमला जी ने कहा। मेवालाल जी थैला लेकर बाजार की तरफ चल दिए। इधर कमला जी सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं और पुरानी बातें याद करने लगी। मेवालाल जी और कमला जी के परिवार में बेटा आकाश और बहू सीमा, उनके 3 बच्चे, इसके अलावा मेवालाल जी और उनकी बेटी रूपम की शादी हो चुकी थी। वह आकाश से उम्र में बड़ी थी। रूपम का पति अमित बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। उसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और होता था। मेवालाल जी और कमला जी को बेटी दामाद के आगे बेटे बहू का प्यार और सम्मान दिखाई नहीं देता था। आसपास की कुछ घटनाओं और दामाद जी के कहे अनुसार उन्हें लगता था कि बेटा बहू जो उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं और उनको मान दे रहे हैं, वह लोग किसी लालच बस ऐसा कर रहे हैं। अरे पापा जी, अपनी पेंशन के पैसे या घर खर्च बेटे के हाथ में मत दिया कीजिए, उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और मकान तो आप अपने जीते जी अपने बेटे के नाम पर कभी मत करना, क्योंकि मकान पर तो बेटी का भी बराबर का हक होता है। वैसे हमें अपना कोई हक नहीं चाहिए और ना ही किसी बात का हमें लालच है। आजकल के बेटा बहू जिम्मेदारी तो अपनी सही से निभाते नहीं, पर माँ बाप का मकान हड़पने को तैयार बैठे रहते हैं। पापा जी, भगवान न करे कल को आपको कुछ हो गया तो यह आपकी बहू माँ जी का दूना जीना दुश्वार कर देगी। मकान पर पूरा कब्जा करके बैठ जाएगी। माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देगी। एक एक पाई के लिए आप लोगों को तरसा दिया जाएगा। इसलिए बेटे बहू पर विश्वास करना आज के जमाने में सही नहीं है। कुछ इस तरह दामाद अमित ने मेवालाल जी और कमला जी के मन में शक का बीज बो दिया था। कान के कच्चे दोनों पति पत्नी को अपने ही बेटा बहू की हर गतिविधि में षड्यंत्र नजर आने लगा। आकाश, तुम्हारी बहन रूपम और दामाद जी की शादी के सालगिरह पर हम उन्हें नया एसी गिफ्ट देना चाहते हैं। रूपम कह रही थी कि उसका एसी बार बार खराब हो रहा है, जिसे रिपेयर करवाने में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, तो हम उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर एसी ही गिफ्ट कर देते हैं। मेवालाल जी ने कहा, पर पापा, एसी में तो कम से कम 40 से 50 हजार लग ही जाएंगे। क्या इतना महंगा गिफ्ट देना जरूरी है? मेरी तनख्वाह आने में अभी समय है। अगर आपके पास पैसे हों तो आप ही व्यवस्था कर दीजिए। वैसे मैं 10 हजार तक का ही गिफ्ट दे सकता हूँ, आकाश ने कहा। आकाश, मेरी पेंशन का बड़ा हिस्सा तो म्यूचुअल फंड में जा रहा है। रिटायरमेंट के समय मिले पैसे से तो हमने यह घर खरीदा था। ऐसा करो, ऑफिस से एडवांस उठा लो, पर बहन को उपहार में तो एसी ही देना है हमें। अब हमारे बाद यह घर तुम्हारा ही तो होगा, तो क्या अपनी बहन को तुम कुछ भी नहीं दोगे? आकाश की प्राइवेट नौकरी थी। इसमें माता पिता, पत्नी और बच्चों के खर्च तो पूरे हो जाते थे, पर बचत कुछ खास नहीं हो पाती थी। उसके लिए एक झटके में 50 हजार, वो भी गिफ्ट देने के लिए निकाल पाना मुश्किल हो रहा था। हर तीज, त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर आकाश की माता पिता उसे ऐसे ही एक से बढ़कर एक सामान बहन को देने को कहते थे, जबकि बेटा बहू
हर तीज त्योहार पर अपने लिए मन महसूस कर रह जाते थे। आखिरी बार वह अपने परिवार के साथ कब बाहर घूमने गया था याद ही नहीं आ रहा था। आकाश को माता पिता बात बात पर यही कहते थे कि यह घर हमारा ही तो है, यहाँ हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। बहू सीमा भी घर के सारे काम बखूबी करती थी। पति की आर्थिक स्थिति को समझते हुए सीमा ने जब स्कूल में टीचर की जॉब करने की सोची तो कमला जी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि सीमा के जॉब पर जाने से उनकी व्यवस्था और आराम में खलल जो पड़ सकता था। उन्हें सीमा के आने से आराम की जिंदगी जीने की आदत जो पड़ गई थी। कमला जी की बेटी और अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े सीमा को दे दिया करती थी। सीमा कहती भी थी कि उसे कपड़ों की जरूरत नहीं है, जो है उसी में वो संतुष्ट है। तो कमला जी बात का बतंगड़ बना देती, अरे ननद होकर भी वह तुम लोगों के बारे में इतना सोचती है और तुम अपनी अकड़ लिए बैठी हो। ननद का प्यार समझकर सीमा कपड़े ले लेती, लेकिन जब कमला जी उसे अपने और बच्चों के लिए दूसरे नए कपड़े खरीदने से रोकती, तब उसे जरूर बुरा लगता। छोटी छोटी बात पर सीमा को ताना देना, उसके हर काम में कमियां निकालना कमला जी का मनपसंद काम था। पर सीमा संस्कार बस कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अरे मम्मी पापा जी, आपके बेटा बहू आपकी इतनी सेवा करते हैं, आप लोगों के सामने कभी पलटकर जवाब नहीं देते। यह सब इसलिए क्योंकि उनकी नज़र इस मकान पर है। अगर आप लोग उनकी किसी भी बात से नाराज होकर उन्हें घर से निकाल देंगे तो वह लोग कहाँ जाएंगे? 10,000 से कम का मकान किराए पर उन्हें भला कहाँ मिलेगा? यहाँ रहकर तो उनकी अच्छी खासी पैसों की बचत हो रही है। दामाद अमित ने सास ससुर को उनके बेटे बहू के खिलाफ एक बार फिर से भड़काया। बेटी दामाद की बातों में आकर उन्हें लगता था कि मकान के चक्कर में ही बेटा बहू उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर माता पिता की बेबुनियादी जिद और अकड़ बेटे बहू पर भारी पड़ती जा रही थी। इधर सीमा की कुछ समय से तबीयत खराब चल रही थी। वह महिलाओं से संबंधित परेशानियों से परेशान थी। माँ, सीमा को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ, आकाश ने कहा। सरकारी अस्पताल में दिखाना, सीमा को बेकार में बड़े डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, कमला जी ने कहा। आकाश तब तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वह अपनी पत्नी को काबिल डॉक्टर के पास ले गया। कमला जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने खूब हंगामा किया। अरे ऐसे ही पैसे उड़ाते रहोगे? अभी अपने माँ बाप के घर में रह रहे हो तो मौज कर रहे हो, बाहर निकलोगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। कमला जी ने चिढ़कर कहा, बस करो माँ, सीमा इस घर के लिए क्या कुछ नहीं करती। जब आप लोग अच्छी जगह इलाज करवा सकते हैं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्यों नहीं? दीदी के प्रति मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, पर वह मेरी क्षमता के अनुसार मांगे तो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं और मेरी पत्नी मकान के लालच में आप लोगों की सेवा करते हैं, तो आप लोगों की इज्जत करते हैं, तो आप यह मकान अभी के अभी दीदी जीजा के नाम पर कर दीजिए। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, हमें आप लोगों के आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आकाश ने दुखी स्वर से कहा। 2 दिन बाद आकाश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दुखी मन से किराए के घर में शिफ्ट होने के लिए चला गया। उम्र के इस पड़ाव में अपने माँ बाप को वह अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर बात अब उसके और उसकी पत्नी के आत्मसम्मान की थी। मेवालाल जी और कमला जी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अलग होने के बाद सीमा ने स्कूल में जॉब शुरू कर दी, साथ साथ वह घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। पहले जो समय वह अपने सास ससुर की सेवा में लगाती थी, अब वह समय अपने पति का साथ देने में लगा रही थी। वे कहने को तो दाल रोटी खा रहे थे, पर संतुष्ट थे। अब वे लोग सुकून की जिंदगी जी रहे थे। इधर एक गिलास यहाँ से वहाँ न करने वाली कमला जी को अब दिन में तारे नजर आने लगे थे। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना भी बंद हो गया था, क्योंकि अब खाना बनाने वाले और घर के बाकी काम को करने के लिए घरेलू नौकर की जरूरत हो गई थी। बेटी ने भी माता पिता का सहयोग करना बंद कर दिया था, बल्कि बेटी दामाद तो अभी भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने को तैयार थे। देख लिए कितने आसान फरामोश निकले आपके बेटा बहू, अकेला छोड़कर चले गए आपको। ऐसा कीजिए, आप लोग हमारे घर चलिए, मैं आप लोगों का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं आपके इस फ्लैट को अपना ऑफिस बना लेता हूँ।
आप लोग तो जानते ही हैं, मेरा ट्रैवल एजेंट का काम है। काफ़ी समय से मैं अच्छी जगह पर अपने लिए ऑफिस ढूंढ रहा था। दामाद अमित ने मेवालाल जी को बहलाया। मेवालाल जी और कमला जी को बेटी दामाद की बात सही लगी। मेवालाल जी वो मकान दामाद के नाम करने ही वाले थे कि एक रोज उन्होंने दामाद के मन का काला सच सुन लिया। अरे मेरे ससुर पूरी तरह से मेरे झांसे में आ चुके हैं। अब यहाँ का 2 BHK का फ्लैट मेरे नाम हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों बूढ़े बुढ़ियों को वृद्धाश्रम की हवा खिलाऊंगा। अमित अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। मेवालाल जी ने दामाद की सच्चाई जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, दामाद जी, हम यह नहीं चाहते, हमें अपने घर ही रहने दीजिए। साथ में ही आप भी हमारे घर पर आते जाते रहेंगे और जो भी मुझे ज़रूरत लगेगा मैं आपसे कह लूँगा। लोग क्या कहेंगे कि हम माँ बाप बेटी के घर पर जाकर पड़े हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप तो हमारे बेटे समान हो। बेटी दामाद ने बहुत कहा, फिर भी मेवालाल जी उनके साथ चलने को राजी नहीं हुए। तब से दामाद जी के व्यवहार में उनके प्रति रूखापन आ गया। इस बात के बाद ना ही उनके दामाद ने कभी उन्हें फोन किया और ना ही उनका हालचाल पूछा। जैसे तैसे कमला जी घर चला रही थी। बेटे बहू के जाने के बाद दिवाली का त्योहार पड़ा। दोनों पति पत्नी का मन बहुत उदास था। गलती तो उनसे हो चुकी थी, उन्होंने अपने बेटे बहू के ऊपर विश्वास नहीं किया। दिवाली के त्योहार के दिन कमला जी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जी ने दरवाजा खोला तो देखा उनके बेटे बहू बच्चों समेत खड़े थे। माँ जी, दिवाली के त्योहार पर हम आप लोगों को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपके साथ त्योहार मनाने आए हैं। सीमा ने कहा, बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों को हमेशा गलत समझा। बेटी के मुंह में बेटे को पराया कर दिया। अब तुम लोग हमेशा के लिए इसी घर में हमारे साथ रहो। कमला जी ने कहा, नहीं माँ, यह संभव नहीं है। मैंने जो अपना आत्मसम्मान कमाया है अब मैं उसे बिखरने नहीं दूंगा। हम दूर रहकर भी साथ रहेंगे। सुख दुख में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। बेटे आकाश ने कहा। कमला जी और मेवालाल जी को इसी बात की तसल्ली हुई कि बेटे बहू ने दूर रहकर भी दिल से उनका साथ कहीं भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, हर बेटा बहू बुरे नहीं होते हैं। परिवार में तालमेल और एकता बनाए रखने में बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बेटा बहू लायक हैं तो उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि अच्छे माँ बाप लगभग हर बेटे के पास होते हैं, लेकिन अच्छा बेटा हर माँ बाप के पास नहीं होता है। और इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।